मेरठ में सांप्रदायिक विवाद, मकान बिकाऊ, पोस्टर से उपजा तनाव, पुलिस ने संभाला मामला। मेरठ, यूपी के मेरठ जिले में एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द पर सवाल खड़ा हो गया जब दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मकान बेचने पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र की दुर्गपुरम कॉलोनी में शनिवार को कई घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर चिपका दिए गए। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया और हिंदूवादी संगठनों ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला। कैसे भड़का विवाद? दरअसल दुर्गपुरम कॉलोनी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने अपना मकान एक मुस्लिम व्यक्ति को बेच दिया था। जब इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली तो उन्होंने नाराजगी जताई। शनिवार को हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। कॉलोनी के कई घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर चिपकाए गए और नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्रॉपर्टी डीलर ने कमीशन के लालच में दूसरे समुदाय के व्यक्ति को कॉलोनी में बसाने का प्रयास किया, जिससे वहां के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचेगा। हिंदूवादी संगठनों का विरोध और पुलिस की कार्रवाई। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर टिपिंगा थाने में शिकायत दी और प्रशासन से मांग की कि इस तरह की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाए। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अनशन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दूसरे समुदाय के व्यक्ति को इस कॉलोनी में बसने नहीं दिया जाएगा। वहीं मामला बढ़ता देख पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और विवाद को शांत करने का प्रयास किया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत की और मामले का समाधान निकालने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मकान खरीदने वाले व्यक्ति को दी गई रकम वापस लौटाने को लेकर आपसी सहमति बन गई है। इसके साथ ही पुलिस ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। क्या कहती है पुलिस? एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा, इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया। दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बन गई है और जो भी रकम मकान खरीदने वाले व्यक्ति ने दी थी उसे वापस करने पर सहमति हो गई है। साथ ही हमने स्पष्ट कर दिया है कि माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। मामले में जांच जारी है और जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलाके में फैली चिंता, लोगों में भय का माहौल। इस घटना के बाद दुर्गपुरम कॉलोनी के लोगों में चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से इलाके में डर का माहौल बनता है और सांप्रदायिक सौहार्द पर असर पड़ता है। कुछ लोगों ने ये भी आशंका जताई कि अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहीं तो इलाके में समाज के बीच खाई और बढ़ सकती है। इस विवाद के बाद प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी को भी अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार है, लेकिन अगर इससे समाज में तनाव फैलता है तो प्रशासन को उचित कदम उठाने चाहिए। मेरठ में इससे पहले भी इस तरह के विवाद सामने आ चुके हैं, जहां सांप्रदायिक आधार पर संपत्ति की खरीद फरोख्त को लेकर तनाव पैदा हुआ है। ऐसे में यह मामला केवल एक मकान की बिक्री का नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे का हिस्सा बन चुका है। पुलिस ने इस बार तुरंत हस्तक्षेप कर विवाद को शांत कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सकता है। एक ब्रेक के बाद सुनाते हैं क्या बोले अधिकारी। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion.
NH58, Meerut, Delhi, NCR. सर एक टीपी नगर क्षेत्र में पलायन के पोस्टर लगे हैं, क्या है पूरा मामला ये थाना टीपी नगर क्षेत्र में दुर्गापुरम कॉलोनी है। यहाँ पे एक समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मकान बेचा गया था, जिसको लेकर आसपास के पड़ोसियों द्वारा आपत्ति की गई थी। इसमें पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है, दोनों पक्षों से वार्ता की गई है। इन दोनों पक्षों का आपस में समझौता हो गया है। इसमें जिस पक्ष द्वारा खरीदा गया मकान, उनके द्वारा रजिस्ट्री वापस इन्हीं को वापस दी जाएगी और इनके जो भी इन्होंने पैसे लिए गए हैं, जो मकान मालिक प्रेजेंट है, उनको ये पैसे वापस किए जाएंगे। इस बात पर इनका समझौता हुआ है और जिन लोगों ने प्लान के पोस्टर लगाए थे, उनसे भी इनको ये समझौता के बारे में बताया गया है, जिसके बाद वहाँ पे सभी लोगों ने अपने पोस्टर हटा लिए हैं। वहाँ पे शांति बरकरार है। आपका सचिन सिरोही मेरठ से। ये बताए पोस्टर्स यहाँ पे लगाए हैं, क्या मामला है पूरा? देखिए, टीपी नगर थाना क्षेत्र में ये मोहल्ला है और इस मोहल्ले के अंदर जितने भी हिंदू परिवार हैं वो सब परेशान हैं। अभी 4-5 दिन हुए हैं, एक विधर्मी को, एक मुस्लिम को मकान बेच दिया है और एक इसमें मेन जो रोल है एक डीलर का है। वो सरकारी नौकरी करता है, विजेंदर नाम है उसका, और टीचर है। उसके साथ साथ उसने जो है 4-5 लाख के लालच में, स्वार्थ में, जो बुजुर्ग महिला थी वो चल फिर भी नहीं पाती, उनसे एक धोखे से जो है मकान बिकवा दिया किसी को, विधर्मी को। और उस विधर्मी से ये लोग परेशान हैं क्योंकि ये नहीं चाहते हिंदू मोहल्ला या कोई भी मुस्लिम आके रहे। इन्होंने अपने मकान के आगे ये मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए, अपनी इच्छा से लगाए इन लोगों ने, क्योंकि ये परेशान है। आगे अनशन भी करेंगे और भी काम करेंगे। कल जो है थाना टीपी नगर क्षेत्र में मल्याना चौकी का इन लोगों ने घेराव भी किया, लिखित में एप्लीकेशन भी दी है कि ये जो मकान जिस तरीके से बेचा गया है, इसमें बेचने वाला गलत हो, इसके अंदर बिकवाने वाला गलत हो या खरीदार गलत हो। खरीदार को पता था कि हाँ मेरे मकान खरीदने से विवाद पैदा होगा, उसने भी जानबूझ के मकान लिया, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि भाई यहाँ एक मकान खरीदेंगे, एक से फिर 2 हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी तो जो है हम तो पलायन कर करके चले जाएं इनकी वजह से। ये जो जिस तरीके का ये माहौल बना रहे हैं और झगड़े का माहौल जिस तरीके का ये बना दिया, ये तो अगर कल ये लिखित में एप्लीकेशन ना देते तो इन लोगों का झगड़ा भी हो सकता था। या पुलिस की ओर से क्या आश्वासन मिला है? पुलिस ने 2 दिन का समय दिया, डीलर को भी बुलवाया है और जिन्होंने मकान बेचा है उन्हें भी बुलवाया जा रहा है। इसमें 2 दिन का आश्वासन दिया, अगर 1-2 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो जो भी ये मोहल्ले वासी करना चाहेंगे ये करेंगे और हम इनके समर्थन में खड़े होंगे।